ने कर दिए एक के बाद एक बड़े अटैक, इजराइल की बोलती हुई बंद। दरअसल आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में हमला करना इजराइल को पड़ गया भारी, हमास ने तुरंत ले डाला बदला, उड़ा डाले कई इजराइल के सैनिक। दरअसल आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है गाज़ा पट्टी में कई लोगों की जान चली गई है, फिर से एक बार मासूम लोगों के ऊपर आफत आ गई है। जिसके बाद आपको बताते चले अब ये पूरा का पूरा गेम ही ओवर कर दिया है जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के ऊपर, उसके सैनिकों के ऊपर ऐसा हमला किया कि आपको बताते चले सैनिक ढेर हो चुके हैं। बताया जा रहा है इजराइल और हमास के बीच की जंग अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस जंग का सबसे बड़ा एक रीज़न हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये कि हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों गाज़ा पट्टी पर इजराइल ने हमला कर दिया। कम से कम 8 से 10 दिन से ये मानकर चलिए सीज़ फायर लगा हुआ था और ये दोनों उल्लंघन नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले अब ये मामला बढ़ चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है फ़िलहाल इजराइल के इस हमले के बाद हमास ने एक के बाद एक रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद कई इजरायलियों की जान चली गई है, यहाँ के सैनिकों की। दरअसल ये मैटर तो साफ दिखाई भी दे रहा था पहले कि अगर इजराइल हमला करता है तो हमास दोस्तों पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में चट्टान बनकर खड़ा है हमास। और हमास की एक तारीफ़ तो करना पड़ेगी, कोई भी देश इतना एग्रेसिव नहीं हुआ फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए जितना हमास हो रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास ने दोस्तों इज़राइल की हर कदम पर, फ़िलिस्तीन की हर कदम पर साथ दिया है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखे। यही कारण है दोस्तों जो हमास और इज़राइल के बीच की जंग अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सवाल सिर्फ अगर ये होता कि हमास और इज़राइल की जंग में क्या होने वाला है, बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि हमास के आगे इज़राइल कमज़ोर क्यों पड़ रहा है। इज़राइल ने सबसे पहले सीज़ फायर की मांग इजराइल ने ही रखी थी और उसने हमास की तमाम शर्तें मानी। अगर आप इतने ही मजबूत थे तो आपने क्यों सारी शर्तें मान ली हमास की, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूत आदमी तो कभी झुकता नहीं है दोस्तों। लेकिन इजराइल को झुकना पड़ा, क्योंकि दोस्तों इजराइल के ऊपर दबाव था कि वो तमाम कैदियों को छुड़ा नहीं रहा है जिसको हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। यही कारण है दोस्तों जो इजराइल और हमास के बीच की जंग के बीच में एक दूसरे के इन्होंने लोगों को छोड़ा। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा दोस्तों, मैं अभी भी यही कहूँगा कि बीजेपी की जो मंशा है, बीजेपी की जो असलियत है दोस्तों, वो अभी भी दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, उसका एक रीज़न तो साफ दिखाई देता है कि दोस्तों बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों की जो एक प्रतिक्रिया थी, जो ख़ास कर लोग बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल थी। और ये साफ दिखाई भी दे रहा था दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम दूसरे नेता हों, उस मैटर में वो घिरे हुए थे। और यही कारण है कि फ़िलहाल अब बीजेपी को इसका एक बड़ा पैमाना चुकाना पड़ रहा है कि बीजेपी बोल रहा हूँ कि इजराइल दोस्तों, इजराइल कहीं ना कहीं हमास के आगे हार रहा है। अब दोस्तों आपको बताते चले मुस्लिम देशों ने चेतावनी दी इजराइल को कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो 24 घंटे में इजराइल को ही ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न इजराइल और हमास की इस जंग का एक सबसे बड़ा फैक्ट आपने नोटिस नहीं किया होगा। वो क्या है दोस्तों कि ये दोनों ही तमाम देश जो हैं वो पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल ये भूल गया कि वो 56 साल से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई दोस्तों बहुत पहले से चली आ रही है। और इस लड़ाई का अंत भी आप समझ लीजिए, इजराइल को अपने मुँह की खाना पड़ेगी। अगर तुर्की या फिर ईरान किसी ने भी दोस्तों हमला कर दिया तो झेल नहीं पाएगा इजराइल। यकीन मानिए, इतने सारे देशों से बेर लेकर इजराइल जो है वो देश में बिज़नेस भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तमाम देशों ने तो उसे बायकॉट कर दिया है। ना राजनीतिक संबंध रखे जा रहा है उससे, ना ही बिज़नेस के संबंध रखे जा रहा है। जिसका मतलब साफ़ है दोस्तों कि इजराइल जो बदले ले रहा है ख़ास करके उन लोगों से, उसको लेकर अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले व्यापार के नाम पर इजराइल का गेम ओवर होने वाला है। ख़ास कर इज़राइल को एक चीज़ सोचना चाहिए कि दोस्तों तमाम जगहों की जो बात होती है, डेमोक्रेसी की, जो आज़ादी की बात होती है, हर देश को अपनी आज़ादी मिलना चाहिए। ऐसे ही फ़िलिस्तीन भी ये मांग करता है आज़ाद फ़िलिस्तीन की। लेकिन हमें एक चीज़ पर गर्व है कि कम से कम दोस्तों फ़िलिस्तीनी झुके नहीं। फ़िलिस्तीन की भारत ने हमेशा मदद की है और आगे भी करता रहेगा भारत हमेशा इंडिया मदद फ़िलिस्तीन की। क्योंकि दोस्तों फ़िलिस्तीनी लोगों में कोई छल फरेब तो है नहीं, वो बेचारे अपनी जगहों पर हैं। लेकिन उनकी जगहों पर भी अगर आप उनकी जगहों को भी छीन लोगे तो वो कहाँ जाएंगे।
ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, जब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर उनका गुस्सा भी निकलेगा, उनका गुस्सा सामने भी आएगा, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कहें दोस्तों। लेकिन सच्चाई यही है कि फ़िलहाल इस वक्त बुरी तरीके से फंसती हुई नज़र आ गया इज़राइल, क्योंकि हमास के आगे इज़राइल चलने वाला नहीं है, ना वो टिकने वाला है। फ़िलहाल आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे वीडियोज़ के लिए।